नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सफलता की नहीं बल्कि उद्देश्य की कहानी है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक पर चढ़ाई की बिना कुछ देखे। हाँ, आपने सही सुना। उसकी आंखों को देखना नहीं आता था, लेकिन उसने वो देखा जो हम में से बहुत कम लोग कभी देख पाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए साल 2014 में चलते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश मीणा रहता था। गरीबी में पैदा हुआ, 6 भाई बहनों के साथ एक कमरे में। बावजूद इसके उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे, तो उसने सेना में भर्ती हो गया। 10 साल तक देश की सेवा की। बहादुर, साहसी, वफादार। लेकिन एक प्रशिक्षण के दौरान ग्रेनेड फट गया। उसके चेहरे और हाथों में गहरे जलने के घाव आ गए, और सबसे बुरी बात, वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। कल्पना कीजिए, एक दिन आप जागते हैं और कुछ भी नहीं देख पाते। कोई रोशनी नहीं, कोई रंग नहीं, केवल अंधेरा, हमेशा के लिए। क्या आप तब क्या करते? क्या आप छोड़ देते या कोई नई राह ढूंढते? रमेश की जिंदगी बदल गई। वो डिप्रेशन में चला गया। बिना मदद के चल नहीं पाता था, पानी तक नहीं डाल पाता था। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन फिर एक दिन किसी ने उसे एक किताब दी, हेलन केलर की जीवनी। ऑडियो बुक के माध्यम से सुनी और कुछ बात उसके अंदर जग गई। हेलन केलर ने अंधेरे में रोशनी बनकर दुनिया को प्रेरित किया। अगर वो कर सकती है तो वो क्यों नहीं? कभी कभी हमें बस एक चिंगारी की जरूरत होती है जो हमारी आत्मा को जला दे। रमेश ने दोबारा सीखना शुरू किया। ब्रेल लिपि सीखी, कैन के सहारे चलना सीखा, फिर दौड़ना शुरू किया एक गाइड के साथ। और फिर एक विचित्र, असंभव, पागलपन जैसा विचार आया, वो माउंट आबू चढ़ेगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, 1722 मीटर ऊपर। बिना आंखों के लोग हंसे, कहा तू मर जाएगा। लेकिन रमेश ने सुना नहीं। उसे पता था अगर वो वहां तक पहुंच गया तो कुछ भी नहीं असंभव है। उसने रस्सियों, आवाजों और विश्वास के साथ तैयारी शुरू की। ब्लाइंड फोल्ड में चलना सीखा, सीढ़ियां चढ़ी, पेड़ भी चढ़े। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ा, क्योंकि कभी कभी एकमात्र रास्ता बाहर निकलने का ऊपर जाना होता है। एक सुबह सूर्योदय से पहले रमेश माउंट आबू के नीचे खड़ा था। उसकी टीम उसके साथ थी। एक रस्सी उसके हाथ में, एक आवाज उसके पीछे। कदम कदम पर चढ़ा। पत्थर तेज थे, हवा ठंडी थी। कई बार फिसला, गिरा, खून निकला, लेकिन हर बार उठा। और फिर वो पहाड़ के शिखर पर था। सूरज निकल रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, और रमेश वहां खड़ा था, अंधा, लेकिन सब कुछ देख रहा था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। आंसू आ गए, न क्योंकि वो ऊपर पहुंच गया था, बल्कि क्योंकि उसने साबित कर दिया था अंधापन मतलब कमजोरी नहीं, अंधेरा मतलब हार नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में फंसे महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपके पास ताकत है। बस एक कदम उठाना है। वो चढ़ाई रमेश की जिंदगी बदल गई। वो एक प्रेरणादायक वक्ता बन गया। हजारों लोगों को प्रेरित किया। अंधे बच्चों को तैरना, दौड़ना और जीना सिखाया। उसने स्पर्श नाम की एक फाउंडेशन शुरू किया जो अंधे बच्चों को जीवन जीने की ताकत देता है। और जानिए, उसने किलिमंजारो भी चढ़ा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, बिना आंखों के। कोई आंखें नहीं, लेकिन कोई सीमा भी नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पहाड़ कौन सा है? क्या ये वो नौकरी है जिसके लिए आप आवेदन करने से डर रहे हैं? वो रिश्ता है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं? या वो व्यवसाय है जिसे शुरू करना चाहते हैं लेकिन टाल रहे हैं? रमेश को याद कीजिए। उसने पूरी तैयारी का इंतजार नहीं किया। उसने साफ मौसम का इंतजार नहीं किया। उसने रस्सी पकड़ी, अपने गाइड पर भरोसा किया और चढ़ गया। आपका सपना बहुत बड़ा नहीं है, आपका डर बहुत मजबूत नहीं है। बस आपको हिम्मत की जरूरत है, पहला कदम उठाने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर डालें। चलिए एक ऐसा समुदाय बनाएं जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऊपर उठाएं और साथ साथ चढ़ें। अंत में आपका धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरा देखा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो किसी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है। जीवन ज्ञान पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता हूं जो आपके दिल को छू जाएंगी। घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें।
अगली बार तक के लिए हमेशा चढ़ते रहिए।